Good morning on Passivians on Passive. Good morning to all the founders. So welcome you all in another update video regarding on Passive. तो चलिए, आप सभी की शिकायत थी और कि बहुत दिनों से है जो रेगुलर वीडियोस नहीं आ रहे हैं, और हालांकि ये चीज़ क्लियर होगी कि YouTube को प्रमोट करना ही मेरा मोटिव नहीं है। आप तक लीगल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ऑन पैसिव की नॉलेज प्रोवाइड करना ही यहाँ पर मेरा मोटिव है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो है कि आपने देखा होगा कि हमारे सीईओ जो है वो क्रिस मार्टी के लाइव पर जो है आपने देखा कि वो कमेंट पर उन्होंने कमेंट किया है गुड जॉब, और दूसरा कहीं ना कहीं से वो हमारे साथ फाउंडर फैमिली के साथ इन टच होते हैं। और कोई भी ऐसे सीईओ नहीं है जो इतना जो हम्बल और ग्राउंडेड लेवल पर जो है अपने फाउंडर फैमिली को डेडिकेटली वर्क करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर बैकएंड पर जो है 24/7 काम आप लोगों के लिए चल ही रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपने जो हमारा इस पॉपअप से पहले जो 19 जून का पॉपअप था, आपने एक और चीज़ ध्यान दी होगी जिस पर न्यू पेमेंट प्रोसेसर अपडेटेड आया था। लास्ट जब हम देखते हैं कि हमेशा वहाँ पर लिखा होता है वी आर सो इन इट टू विन इट, और यहाँ पर लिखा हुआ था यू आर इन इट टू विन इट, मतलब कि आप यहाँ पर इन कर चुके हैं और यहाँ पर विन भी कर चुके हैं। उसके साथ साथ अभी बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं। पेमेंट प्रोसेसर जो है यूपीआई सिस्टम लाइव इन बांग्लादेश। देखिए, इस चीज़ को जो है आप पूरा आपने फेसबुक पेज से पोस्ट से लेके यहाँ पर पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक जो है वो हड़कंप सा मचा हुआ है इस चीज़ की शेयरिंग से लेके, बट उस शेयरिंग से ये कहीं पर भी नहीं इन लोगों को ने गाइड किया है कि इससे ऑन पैसिव का कोई भी अभी जो है वो लेना देना नहीं है। ऑन पैसिव का कोई भी अभी बांग्लादेश के थ्रू जो है वो कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई। ये जो एग्रीमेंट है इसको हम क्लियर करके चलेंगे। वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा कि यहाँ पर हसीना शेख जी का जो विज़िट हुआ था इंडिया में, वो आई थी और 21 जून और 22 जून का उनका विज़िट रहा था यहाँ पर हमारे पीएम मोदी साहब के साथ, और यहाँ पर हसीना शेख जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है। तो बहुत से यहाँ पर स्टेट विज़िट के दौरान जो है एग्रीमेंट साइन हुए थे, और उन एग्रीमेंट्स में से एक जो हमारा है मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम MOUs कहते हैं, उसमें बहुत से ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं, और उनमें से एक एग्रीमेंट जो हुआ है वो है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एंड बांग्लादेश बैंक के बीच में, जिसके दौरान जो है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है और एक्सेप्टेंस ऑफ रुपए कार्ड इन बांग्लादेश। मतलब कि एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें NPCI जो इंडिया की है और बांग्लादेश का बैंक जो है टू इंट्रोड्यूस UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन बांग्लादेश। बैंक ऑफ नाम्बिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जिससे वो असिस्ट करेगा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, जैसे कि हमारे इंडिया में UPI चलता है, और ये जो UPI है फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो है नाम्बिया के साथ नाम्बिया को हेल्प करेगा ताकि न्यू डिजिटल पेमेंट सर्विस फॉर रियल टाइम पर्सन टू पर्सन और मर्चेंट पेमेंट ट्रांजैक्शंस जो है, ताकि वो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो उस पर काम कर सके। मतलब कि सिंपल आसान भाषा में यहाँ पर एक जो है डेवलपमेंट हुआ है रिगार्डिंग UPI पेमेंट सिस्टम इन बांग्लादेश में, जिसमें जो है NPCI ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश टू इंट्रोड्यूस UPI पेमेंट डिजिटल पेमेंट इन द कंट्री। बांग्लादेश में डिजिटल पेमेंट UPI पेमेंट को चलाने के लिए ये कोलैबोरेशन एम टू एनहांस द डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन बांग्लादेश बाय लेवरेजिंग UPI टेक्नोलॉजी, ताकि जो हमारी फैसिलिटिंग ईजियर और फास्टर ट्रांजैक्शन जैसे इंडिया में हो रही है UPI से, ऐसे बांग्लादेश में डिजिटल पेमेंट्स जो है वो आसानी से हो सके। इसका मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना ने जो नई दिल्ली में यात्रा की थी उसमें से बहुत सी घोषणाएं हुई, और उन 13 घोषणाओं में से जो हम यहाँ पर जो है UPI पेमेंट को लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ उनका जो है वो अग्रीमेंट हुआ है। तो ये जो अग्रीमेंट्स बांग्लादेश गवर्नमेंट का इंडिया के साथ जो है NPCI के थ्रू जो एक एग्रीमेंट हुआ है UPI का, और ये हुआ है जो सेंट्रल बैंक ऑफ नाम्बिया के थ्रू। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट रहा है उसके दौरान है। अच्छी बात ये है कि बांग्लादेश के जो फाउंडर्स हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि आने वाले भविष्य में इसमें ऑन पैसिव का कोई भी लेना देना या हाथ नहीं है।
अच्छी खबर इसलिए है कि जितने भी ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं, बिकॉज़ हमें पता है कि इंडिया के लिए खुशखबरी क्यों आई थी। पहले बोला गया था इंडिया के लिए स्पेशली जो है वो यूपीआई है, क्योंकि यूपीआई इंडिया से काम कर रहा है और ईज़ी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में लेना और देना दोनों आता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो यूपीआई के थ्रू इंडिया के लिए आ रहा था स्पेशली। अभी ये एग्रीमेंट जो है वो बांग्लादेश से भी हो गया है, तो बांग्लादेश में जब यूपीआई काम करना शुरू कर देगा सेंट्रल बैंक के थ्रू, जो नाम्बिया है उसके थ्रू, तो वहाँ पर भी यूपीआई जो है वो खुल सकता है। तो अभी इंडिया के लिए था, अभी आने वाले दिनों में ये बांग्लादेश के लिए भी हो सकता है। और ऑन पैसिव जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस, हमारा जो पेमेंट इन और पेमेंट आउट दोनों तरीके से काम करने वाला था इंडिया के लिए स्पेशली, अब वो बांग्लादेश के लिए भी खुल सकता है। तो ये तो अनाउंसमेंट थी कि गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है और बहुत अच्छी चीज़ हुई है, बिकॉज़ अभी जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन का ज़माना है और हम तो यहाँ पर डेली बेसिस पर यूपीआई के थ्रू काम करते ही हैं। यूपीआई यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस है। आपके मोबाइल डिवाइस पर कोई भी इंटरफेस हो, चाहे वो रुपए हो, आप कुछ भी रखते हैं, पेटीएम है, भीम पे है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, आपका क्यूआर कोड रहता है, आपका सपोर्ट जो करता है डिवाइस किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन को, तो यूपीआई के थ्रू जो है आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और वो ट्रांजैक्शन में लेना और देना दोनों रहता है। आप पे इन भी करते हो और पे आउट भी उधर पे लेते हो। तो सेम चीज़ है हमें ऑन पैसिव से विड्रॉल, अगर आपको सब्सक्रिप्शंस किसी पैकेज को बाय करना है फ्यूचर में, वो भी आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो और पे आउट भी वहाँ पर अपने जो ले सकते हो। विड्रॉल्स जो करने होते हैं वो भी यूपीआई के थ्रू, आप जो भी आपका डिवाइस मोबाइल सपोर्ट कर रहा है, आपने जो डाउनलोड कर रखा है ऐप, उसके थ्रू आप ले सकते हो। यही चीज़ एप्लीकेबल होती है बांग्लादेश के फाउंडर के लिए फ्यूचर में, जब वहाँ पर भी यूपीआई जो है वो काम करने लग जाएगा। तो ऑन पैसिव ने इसीलिए बोला था स्पेशली फॉर इंडिया यूपीआई, मतलब कि वहाँ पर बांग्लादेश में अभी जो यूपीआई सपोर्ट नहीं कर रहा था, अब क्या हो गया है, अब जो 21 और 22 जून में ये जो अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि वहाँ पर भी यूपीआई जो है वो काम करेगा, डिजिटल ट्रांजैक्शंस वहाँ पर भी चलेंगी। तो जो फाउंडर्स हैं फ्यूचर में ऑन पैसिव के, सेम जो है वो ट्रांजैक्शन जो है अपने सब्सक्रिप्शंस को एक्टिव करने के लिए भी, प्लस अपने विड्रॉल्स लेने के लिए भी, अपनी कमीशंस को लेने के लिए भी यहाँ पर जो है यूपीआई का जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। बट यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि ऑन पैसिव यूपीआई बांग्लादेश से कुछ हो गया या उन्होंने यूपीआई बांग्लादेश में ओपन कर दिया, तो ये चीज़ आप जो है वो मिक्स रहे हो, और पीआई जो है अभी बांग्लादेश में था ही नहीं, तो इसीलिए स्पेशल इंडिया के लिए खुला था। और अब अगर बांग्लादेश में भी खुल जाएगा तो इंडिया की तरह वहाँ पर ऑन पैसिव जो है यूपीआई से जो है बांग्लादेश में भी काम करेगी। तो ये तो ज़रूरी चीज़ें थी जो आप जो मिस कर रहे थे। इसमें जो है ऑन पैसिव का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है कि यूपीआई बांग्लादेश से जो है ऑन पैसिव ने ओपन किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दो चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़रूरी क्लियर करनी थी। आप लोगों की बार बार कॉल्स आ रहे थे, मुझे लगता है अब ये जो पॉइंट है आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इस चीज़ को आप मिक्स नहीं करेंगे। और बाकी सारी चीज़ों के लिए आप जो है बिलिंग एड्रेस के लिए कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। बार बार आपकी कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं। मैं बता चुकी हूँ कि वहाँ पर भी बहुत से कंट्रीज़ में जो है ओ फैक्ट के रिलेटेड जो है वो अभी रिस्ट्रिक्टेड है। और कभी कभी क्या होता है कि आप एड्रेस फिल करें हैं तो वहाँ पर जो है सेव नहीं हो रहा है या सॉफ्टवेयर में आपको कुछ ग्लिच लग रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है गलती करना या जल्दबाजी में अपने बिलिंग एड्रेस को फिल करना। अगर आप श्योर हैं, आपको पता है, आप ठीक से कर सकते हैं, तो आप अपना बिलिंग एड्रेस वहाँ पर करके और वहाँ पर सेव कर दीजिए और वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और अगर वहाँ पर नहीं हो पाता है तो कोई भी वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास बहुत समय है, यहाँ पर कोई आपको टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि आपको करना ही करना है। बस ज़रूरी उन लोगों के लिए है जिनको ओकनेट का सब्सक्रिप्शंस को एक्टिव करने हैं। तो मेरे पास या अगर किसी के पास भी आप अपने अकाउंट को या ओकनेट के सब्सक्रिप्शंस को क्रिप्टो के थ्रू जो अभी भी $50 डिस्काउंट चल रहा है आप करवाना चाहते हो, तो उससे पहले आपको बिलिंग एड्रेस का जो कॉलम है वो फिल करके रखना। और वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ का बिलिंग एड्रेस, उस जगह का जो एड्रेस है वो वहाँ पर डालना है। और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर आप छोटे से ज़िले कस्बे से बिलोंग करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपना स्टेट, कंट्री, सिटी को पिक करते हैं तो स्टेट भर दीजिए, कंट्री भर दीजिए, उसके बाद नीचे पिन कोड भरते हैं तो आपका नियर बाय जो भी लोकेशन होता है वो आपका ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर पिक कर लेता है। तो इतनी चीज़ ठीक है, क्लियर है। बाकी बार बार में ऑब्लिक लगाएं, हैश लगाएं, डैश लगाएं, ये अगर वहाँ पर वो सीधा
साफ साफ बोल देता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स ये वाले चलेंगे और ये वाले नहीं डलेंगे, तो वो क्लियर है वहाँ पर क्या डलना है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ। चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फ्यूचर में मुझे लगता है ज़रूरी जानकारी आप तक पहुँचाने का यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो जो है वो अपडेट पहुँच जाएगी, नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। कमेंट पर आपको किसी तरीके का जो प्रॉब्लम है आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वी आर सो इन नीड टू बी नीड।